नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो आज अपनी दूसरी क्लास है जो विश्व की भौतिक विशेषताएं उनसे रिलेटेड। तो हमने पहली क्लास में जो है उत्पत्ति से रिलेटेड देखा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाकर देख सकते हो पहली क्लास की कैसे महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई थी। आज हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में, जो थोड़े से जो जानकारी है वो एशिया महाद्वीप की जो बेसिक जानकारी वो देखेंगे इस वीडियो में। तो चलो मैप के माध्यम से हर चीज हम कवर करेंगे, एक बार वीडियो देखें, अच्छा लगेगा आपको। तो सबसे पहले मैं एशिया महाद्वीप आपको बता देता हूं। आपको पता भी होगा जो ये ग्रीन आपको दिख रहा है एशिया महाद्वीप है, और इसके जो पड़ोसी आप देख सकते हो इस साइड कौन सा है, यहाँ से आपको अलग करता है ये यूरोप को, और यहाँ से अलग होता है ये जो अफ्रीका महाद्वीप है। ये कलर चेंज कर लेता हूँ। एशिया महाद्वीप यहाँ से देखो, ये जो सीमा है इधर, यहाँ से इस साइड यूरोप है और इस साइड एशिया है, ठीक है। और यहाँ से जो सीमा अलग होती है, इस साइड कौन सा है अफ्रीका महाद्वीप, और इस साइड है कौन सा एशिया महाद्वीप। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, कौन सी नहर, कौन से सागर इनको अलग करते हैं, क्योंकि आज हम एशिया के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। और इस साइड जो एशिया की सीमा बनती है वो ऑस्ट्रेलिया से, इस साइड ऑस्ट्रेलिया, और ऊपर की साइड कौन सा है एशिया। एक तो सबसे जो प्रमुख क्वेश्चन है सबको पता है, और वीडियो में इतना क्या डीपली नहीं पूछेंगे, जो प्री का एग्जाम होगा उसमें। तो एक जो आप मेन जो बेसिक बातें हैं वो थोड़ी सी ध्यान रखें। एक तो एशिया क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप। ये तो आपका एक कॉमन सा क्वेश्चन हो गया, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। आज हम एशिया के बारे में जानते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया का क्षेत्रफल कितना है, तो वो सब इसमें चर्चा करेंगे। और इसको यूरोप से कौन अलग करता है और अफ्रीका से कौन अलग करता है। तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल पर नए हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जो एशिया है इसकी जो सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो एशिया का सबसे बड़ा देश है वो है चीन। आपको पता होगा चीन। एक बात और, चीन सबसे बड़ा देश जरूर है, लेकिन वैसे चीन जो है, चीन दूसरा सबसे बड़ा देश है किसका, एशिया का। लेकिन चीन को सबसे बड़ा देश माना जाता है, कारण है रूस। ये यहाँ पर रूस है, ठीक, रूस है, ये यहाँ क्या यहाँ से स्टार्ट होता है ये। और जो यूरोप है इसका भी कुछ भाग क्या है रूस में आता है। तो जो रूस का जो मेन जो राजधानी वगैरह है, जो ज्यादातर प्रशासनिक काम है वो क्या होता है यूरोप से संचालित होता है, यानी कि यूरोप के जो भाग है उसमें आता है। इस कारण रूस को क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस। इस कारण क्या रूस को यूरोप में माना जाता है, ठीक है। एशिया वाला भाग है जो रूस का, उसको साइबेरिया कहते हैं। ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, वीडियो लेवल का क्वेश्चन है कि जो एशिया में जो रूस का भाग है उसको क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं, ठीक। और जो मेन जो रूस है उसको यूरोप जो महाद्वीप है उसके अंदर गिना जाता है। लेकिन रूस यूरोप और जो एशिया है दोनों महाद्वीप में आता है। ज्यादातर भाग इसका क्या है एशिया में आता है, लेकिन जो ज्यादा प्रशासनिक भाग है वो सब का सब क्या है यूरोप में। इस कारण क्या है रूस को यूरोप में गिना जाता है। इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो इसका आंसर चीन होगा, ना कि रूस, क्योंकि रूस को क्या है प्रशासनिक तौर पर, पॉलिटिकल या राजनीतिक तौर पर यूरोप का हिस्सा माना जाता है। तो चीन सबसे बड़ा देश है, ठीक। एक और मैप है उसके माध्यम से भी मैं आपको पूरा डिटेल से बता देता हूं। देखो इस हिसाब से हर एक चीज आपको क्या है मैप से बता रहा हूं ताकि आपके क्या क्लियर हो जाए। बाकी आपको क्या है कई चैनल ऐसे होते हैं डायरेक्ट आपको क्या है लिखवा देते हैं कि ऐसे ऐसे, लेकिन उससे आपका क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। अब देखो ये एशिया है, ये एशिया का जो देश है ये रूस का है, ठीक है। जो सबसे बड़ा दिख रहा है आपको रूस, आपको दिख भी रहा होगा कितना क्षेत्रफल कवर कर रहा है ये क्या है रूस है। और ये है चीन, ठीक, ये भी बहुत बड़ा है। देखो आपको दिख भी रहा होगा यहाँ से स्टार्ट होता है ये, और ये पूरा का पूरा क्या है चाइना का भाग है, ठीक। लेकिन आपको दिखने में साफ साफ नजर भी आ रहा है कि रूस बड़ा देश है और चीन रूस से छोटा है। लेकिन रूस का क्या है कुछ हिस्सा जो यहाँ पर इस साइड भी है, ये जो यूरोप है, यूरोप में भी ये रूस का हिस्सा है, ये भी क्या है रूस है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो राजधानी है इसकी मॉस्को, वो भी यहाँ पर है, ठीक है। मॉस्को भी जो रूस की राजधानी है वो यूरोप महाद्वीप में है। तो इस कारण इसको रूस को क्या है यूरोप का हिस्सा माना जाता है। तो सबसे बड़ा देश, आज हम एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए एशिया की बात करते हैं। वैसे रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है एशिया में, लेकिन देश की बात करें तो चीन इसका आंसर होगा, क्योंकि जो रूस है उसको यूरोप महाद्वीप में गिना जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैप के माध्यम से आप क्या है जल्दी साइकोलॉजिकली तौर पर आप जल्दी सीखते हो, ठीक है। क्योंकि अब देखो एशिया जो है इसमें आपको रूस देखो कितना बड़ा दिख रहा होगा, ये सारा हिस्सा क्या है रूस का है। लेकिन आपको पता है ये चाइना देखो इतना सा है, रूस के मुकाबले छोटा है, लेकिन फिर भी क्या है चीन सबसे बड़ा देश है। और रीजन इसका एक ही है कि रूस का जो है यूरोप में साथ में जो है यूरोप में भी इसका क्षेत्रफल है, और जो मेन जो सारा राजनीतिक कार्य वो प्रशासनिक कार्य वो सब
यूरोप में होता है, इस कारण इसको यूरोप का हिस्सा माना जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको क्लियर होता है, एक बार फिर बता देता हूं। तो सबसे बड़ा देश लिख देता हूं मैं आपको, चीन। ठीक है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन है। अब बात करते हैं इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो जो 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 धरातल है, यानी कि जो महाद्वीप है, यानी जो महासागरों को छोड़ दें, महासागर क्या है, लगभग 70 से 71% भाग पर क्या है, जल है पृथ्वी के। बाकी जो 29-30% भाग बचता है उस पर क्या है, स्थल है, या फिर कह सकते हो महाद्वीप है। तो उस स्थलों के जो है उसके जो लगभग 30% पर, यानी जितना भी स्थल है उसके लगभग 30%, या आप कह सकते हो, एक मिनट, 29.9%, 29.9% एशिया महाद्वीप का है। ठीक है, इतना क्या है, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप कि एशिया लगभग क्या है, 30 भी आ सकता है ऑप्शन में और 29.9 भी आ सकता है। तो कुल क्षेत्रफल का 30% एशिया महाद्वीप है। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सा अलग से लिख देता हूं। क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल एशिया महाद्वीप का वो है 29.9%, या फिर कह सकते हो आप पूरा 30% भी मान सकते हो, लगभग 30% क्षेत्रफल है। अब देशों की संख्या पूछे तो देश इसमें 54 देश है, 54 देश है एशिया महाद्वीप में। सबसे ज्यादा नहीं है, सबसे बड़ा जरूर है महाद्वीप, महाद्वीप सबसे बड़ा है, लेकिन देशों की संख्या अफ्रीका से कम है। जो अफ्रीका महाद्वीप है, जो आगे पढ़ेंगे हम क्लास में, इसमें 55 देश है कुल। ठीक है, इसमें कुल 55 देश है और एशिया में सिर्फ 54 देश है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो आप ऐसा सोचो कि एशिया सबसे बड़ा है तो सबसे ज्यादा देश भी इसमें होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में है, हालांकि एक ही देश ज्यादा है, लेकिन देश सबसे ज्यादा अफ्रीका में 55 देश है और एशिया दूसरे नंबर पर आता है, देशों की संख्या में 54 देश हैं। ठीक, क्षेत्रफल कितना हो गया, 30%, और जो देश हैं वो हो गए 54 देश। एक बात और, मैंने आपको एकदम डिटेल से क्या है बता दिया कैसे, सबसे बड़ा देश भी बता दिया, कौन सा, चीन। चीन होगा सबसे बड़ा देश। तो ऐसे पूछा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, तो रूस पर नहीं जाना है, क्योंकि रूस एशिया में सबसे बड़ा जरूर है, लेकिन वो क्या है, काउंट कहाँ होता है, यूरोप में, क्योंकि दोनों तरफ भाग होता है। और एक जो क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है वर्ल्ड जियोग्राफी से और वीडियो जैसे एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, कि जो ऐसे बनता है कि रूस का जो एशिया वाला भाग है उसको क्या कहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं दूसरे कलर से लिख के भी बता देता हूँ आपको। जो एशिया वाला भाग है, जो एशिया वाला भाग है रूस का, क्योंकि रूस यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो पूरा यहाँ तक क्या रूस है, ये भी रूस का भाग है, ये यूरोप में भी रूस है, ये भी रूस का भाग है और ये वाला भी रूस का भाग है। तो रूस का जो भाग एशिया में आता है उसको साइबेरिया कहते हैं, ध्यान रखना, क्या कहते हैं, साइबेरिया, साइबेरिया। तो ये एक क्वेश्चन बनता है कि रूस का जो एशिया वाला भाग है उसको क्या कहते हैं, साइबेरिया कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, रूस का एशिया वाला भाग है उसको साइबेरिया कहते हैं, और रूस की राजधानी है वो क्या है, यूरोप महाद्वीप में मॉस्को। तो सबसे बड़ा देश हो गया कौन, चीन। एक बार फिर बता देता हूं, क्षेत्रफल कितना है एशिया महाद्वीप का, 30%। देशों की संख्या कितनी है, 54 देश, 54 है, लेकिन सबसे ज्यादा देश नहीं है, सबसे ज्यादा देश अफ्रीका महाद्वीप में है 55। सबसे बड़ा जो देश है वो है चीन, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश कौन सा है, चीन। ये एशिया महाद्वीप का मान लो या पूरी दुनिया का ही सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन है। तो ये हो गया एक, तो चीन सबसे बड़ा देश है एशिया महाद्वीप में, कुल क्षेत्रफल 30% है, 54 देश है। और एक जो सबसे उच्चतम बिंदु, जो हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि जो अधिकतम ऊंचाई का बिंदु, वो आपको सबको पता है कि नेपाल और जो तिब्बत के बॉर्डर पर है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट सबसे उच्चतम जो बिंदु है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट है सबसे उच्चतम बिंदु। ठीक है, सबसे उच्चतम बिंदु, सबसे उच्चतम। तो सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। थोड़ा सा जूम करके बता देता हूं, जो ये देखो आपको नेपाल दिख रहा होगा, ठीक, एक मिनट, ये नेपाल, एक मिनट, जूम नहीं हो रहा है, ये देखो यहां पर क्या है, ये जो है ये नेपाल है, आपको पता है भारत के ऊपर ये कौन सा है, नेपाल। और नेपाल और ये जो तिब्बत या चाइना क्षेत्र है, इनके जो बॉर्डर है इस पर है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, जो क्या उच्चतम बिंदु है, माउंट एवरेस्ट, जो एशिया महाद्वीप का या फिर कह सकते हो पूरी पृथ्वी का क्या है, उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु। और इसकी ऊंचाई पूछ लेते हैं कई बार, हालांकि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो कम आने के चांस है, फिर भी आप ध्यान रखना 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है।
तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है, 8,848 मीटर ऊंचाई है इसकी और ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ठीक, अब दूसरी बड़ी बात, एक की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जो एशिया महाद्वीप है इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है जो है यांग टिसिकांग। यांग, ये ऐसे याद रखना, यांग टिसी, फिर वापस के आधा और वापस लास्ट में यांग। तो ऐसे याद रख सकते हो आप नाम, यांग से शुरू होगा और यांग से ही खत्म होगा। ठीक है, यांग टिसिक्यांग, ये सबसे बड़ी नदी है और ये भी कहां पर है? चीन में। और इसकी जो कुल लंबाई है, ये ध्यान रखना, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी बता रहा हूं मैं आपको क्योंकि हम एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसकी जो लंबाई है वो है 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर। और ये भी कहां पर है? चीन में। तो सबसे, अब एक बार फिर मैं आपको डिटेल से वापस बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? 29.9% या फिर लगभग 30% आप कह सकते हो। देशों की संख्या कितनी है? 54 देश हैं एशिया महाद्वीप में। सबसे बड़ा देश जो ये रहा चीन है। उच्चतम बिंदु, उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो कहां पर है? नेपाल में। ठीक, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी नदी जो कि चीन में एक नाम क्या है? यांग से शुरू होता है, फिर आता है टीसी, फिर आधा कै और फिर यांग पर ही खत्म हो जाता है। तो यांग टिसिकांग ये सबसे लंबी नदी है जो भी कहां पर है? चीन में है। और इसकी लंबाई कितनी है? 6300 किलोमीटर। तो ये थोड़े से बेसिक आपके क्लियर हो रहे होंगे। अब दूसरी बड़ी बात, सबसे बड़ा देश और सबसे छोटा देश। सबसे छोटा देश है जो भारत का पड़ोसी देश है जिसका नाम क्या है? मालदीव। जो यहाँ पर ये आपको छोटे छोटे द्वीप समूह दिख रहे होंगे लक्षद्वीप के नीचे की साइड। ठीक है, तो यहाँ पर है मालदीव। मालदीव सबसे छोटा देश। तो सबसे छोटा देश कौन सा हो गया? सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश। तो सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। जो कहां पर है? देखो यहाँ पर ये लक्षद्वीप समूह दिख रहे होंगे आपको, इसके नीचे जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं, यहाँ पर एक देश है मालदीव जिसकी राजधानी क्या है? माले। जिसकी राजधानी क्या है? माले। और चाइना की आपको राजधानी पता ही होगी, बीजिंग है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको माउंट एवरेस्ट क्या है? सबसे उच्चतम बिंदु। यांग टिसिकांग सबसे लंबी नदी एशिया की। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन। और सबसे छोटा देश है मालदीव। और देशों की संख्या है 54 और 29.9% कुल क्षेत्रफल है इसका। ठीक है, अब बात करते हैं जो निम्नतम बिंदु है, क्योंकि हमने उच्चतम तो क्या कॉमन क्वेश्चन है, सब बता देंगे कि माउंट एवरेस्ट सबसे उच्चतम है, लेकिन सबसे निम्नतम, ठीक है, जो डेप्थ में जाते हैं, नीचे जाते हैं धरातल के, सबसे जो डेप्थ में बिंदु है यानी सबसे गहराई में जो बिंदु है, सबसे गहरा बिंदु, निम्नतम बिंदु, वो पूछते हैं तब थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट लगभग हर एक स्टूडेंट को पता है कि सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। लेकिन जो सबसे निम्नतम बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है मर्त सागर। ठीक है, डेड सी भी कहते हैं या मर्त सागर भी कहते हैं, जो कहां पर है? रूस में है। तो सबसे निम्नतम बिंदु, ठीक है, सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे निम्नतम बिंदु जो जॉर्डन में है, सॉरी रूस में नहीं है, जॉर्डन में, निम्नतम बिंदु है मर्त सागर। मर्त सागर जो 400 मीटर गहरा है। ठीक है, तो मर्त सागर सबसे निम्नतम बिंदु है किसका? एशिया महाद्वीप का। एक मैं सफेद जो पेज है उसमें भी पूरा डिटेल से बता दूंगा। तो सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा हो गया? मर्त सागर। ठीक, इसके साथ ही जो है ये एकमात्र महाद्वीप है जहां पर बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, बाघ पाए जाने वाला एकमात्र महाद्वीप। मैं एकदम एक ब्लैंक पेज पर आपको बता देता हूं, मैप से शायद आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, एक खाली पेज पे बता देता हूं। तो देखो, पहली बात कि सबसे महाद्वीप कौन सा है? एशिया, एशिया महाद्वीप। पहली बात, सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन। ठीक है, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश, सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव। फिर आता है कुल क्षेत्रफल, प्रतिशत ध्यान रखना है कि जो पूरा धरातल है उसका कितने क्षेत्रफल में एशिया महाद्वीप है। तो कुल क्षेत्रफल है इसका 29.9%। ठीक, अब आता है देशों की संख्या। तो देश कितने इसमें? 54 देश है, लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा जरूर है लेकिन सबसे ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे भी एक देश ज्यादा यानी 55 देश है अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, 54 देश है।
और जो एशिया ये क्या है, सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप। इतना क्लियर हो गया। अब है सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी है, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है। ये थोड़ा सा क्या है, आपको याद रखने में हो सकता है कठिनाई हो, लेकिन याद रखना यांग से शुरू होता है, फिर आता है टीसी, ठीक, फिर वापस यांग पर ही खत्म हो जाता है। तो यांग, टीसी, कांग, ये सबसे लंबी नदी है एशिया की। ये जहां से चाइना में, और इसका जो क्या है, जो प्रवाह क्षेत्र है वो 6300 किलोमीटर है। फिर दूसरी बड़ी बात कि हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि उच्चतम बिंदु, सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है एशिया महाद्वीप का, तो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर, और ये कहां पर है, नेपाल में। अब देखो उच्चतम बिंदु का सबको पता होता है, तो बात करते हैं निम्नतम बिंदु की। निम्नतम बिंदु, जो सबसे गहरा पॉइंट है वो कौन सा है, तो सबसे गहरा पॉइंट है वो है यहाँ का मर्त सागर, ठीक है, डेड सी भी कहते हैं मर्त सागर, और ये कहा जॉर्डन की सीमा पर है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कहां पर है, जॉर्डन की सीमा पर। मर्त सागर कहां पर है, जॉर्डन की सीमा पर, और ये 400 मीटर गहरा है। और ये एक जो एशिया के बारे में है वो मैं बता देता हूं कि जो एकमात्र महाद्वीप है जहां पर क्या बाघ पाए जाते हैं, जो टाइगर है वो पाए जाते हैं, एकमात्र महाद्वीप है कौन सा, एशिया, जहां पर कौन पाया जाता है, बाघ पाए जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जहां पर बाघ पाए जाते हैं वो एकमात्र महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो यूरोप है उसको एशिया से कौन अलग करता है, और अफ्रीका को एशिया से कौन अलग करता है, ये हम क्या है उसमें देखेंगे, मैप के थ्रू देखेंगे, ताकि थोड़ा ज्यादा से समझ में आए, क्योंकि मैप से थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो सकता है अपने को। देखो इससे देख लेते हैं, एक मिनट। अब देखो मैप से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, और जो सॉरी एक मिनट, ये देखो यहां पर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये तीनों दिख रहे होंगे आपको महाद्वीप। तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो जो एशिया और यूरोप है इन दोनों को कौन अलग करता है, तो इन दोनों को अलग करता है एक तो यूराल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला, यूराल, एक तो इनको करती है, जो यहां पर ये जो बॉर्डर दिख रहा है आपको, इसके दोनों तरफ रूस है, इस साइड भी रूस है और इस साइड भी रूस है, लेकिन दोनों को जो अलग करती है वो है यूराल पर्वत श्रृंखला। कौन सी, यूराल, यूराल पर्वत श्रृंखला, या फिर यूराल पर्वत। एक तो कौन अलग करता है एशिया को यूरोप से, यूराल पर्वत, ठीक है, यूराल पर्वत अलग करता है। जो ये दो आपको ये बॉर्डर दिख रहा है ये क्या है, यूराल पर्वत है। तो एशिया और यूरोप को जो रूस के अंदर है यूराल पर्वत, वो दो भागों में बांटता है। एक जो आपको है वो कौन सा है, जो काला सागर है वो, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये देखो, ये वाला, ये वाला, ये कौन है, काला सागर, काला सागर या ब्लैक सी भी कहते हैं, काला सागर। तो एक कौन अलग करता है, काला सागर, ठीक, कलर चेंज कर लेता हूं, एक कौन करता है, काला सागर अलग करता है। एक है कैस्पियन सागर, जो ये आपको दिख रहा है ये वाला, ये वाला, ठीक, ये करता है कैस्पियन सागर है, ये कैस्पियन सागर, ये भी क्या है, यूरोप को अलग करता है, कैस्पियन सागर। तो ये कैस्पियन सागर ये वाला, काला सागर देखो ये वाला, ये भी देखो एशिया और यूरोप को अलग कर रहा है, क्योंकि ये एशिया का भाग है और ये ऊपर यूरोप का भाग है, तो ये अलग कर रहा है काला सागर। और ये जो कैस्पियन सागर है ये देखो इस साइड यूरोप है और इस साइड एशिया, तो ये भी अलग कर रहा है। और एक जो यूराल पर्वत है ये वाला, ये भी क्या है, दो भागों में विभाजित कर रहा है। और एक ये देखो यहाँ पर है, इसको कहते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं, काकेकस पर्वत, काकेकस पर्वत, काकेकस, काकेकस पर्वत, ये भी क्या है, दो भागों में विभाजित कर रहा है। तो अब देखो एशिया को यूरोप से कौन कौन विभाजित करता है, एक तो काला सागर जो यहाँ पर ये रहा, एक कैस्पियन सागर, एक यूराल पर्वत और एक काकेकस पर्वत, ये एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। अब बात है कि एशिया को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो एशिया को अफ्रीका से दो चीजें अलग करती है, दोनों का नाम ध्यान रखना। यहाँ पर पहले नाम लिख देता हूं मैं इस साइड, फिर आपको बताऊंगा कि वो कहां पर है। एक तो स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। और एक एशिया को अफ्रीका से अलग करता है वो है जो ये वाला सागर है, ठीक है, जिसको कहते हैं लाल सागर, लाल सागर। तो ये दोनों, अब देखो लाल सागर क्या है, ये वाला जो आपको मैंने रेड कलर में, ये देखो ये कौन सा है, लाल सागर, या इसको कहते हैं रेड सी कहते हैं, ठीक है, रेड सी। तो एक तो रेड सी यानी ये जो
लाल सागर ये देखो यहाँ पर ये एशिया का भाग है और ये अफ्रीका का, तो एक तो ये अलग करता है और एक यहाँ से जो कोई आपको एक ये नहर दिख रही होगी ये, ठीक है, ये नहर दिख रही होगी और ये नहर है स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज नहर। तो ये दोनों क्या है, अफ्रीका को अलग करते हैं स्वेज नहर, और लाल सागर अफ्रीका को एशिया से अलग करते हैं। यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर, काला सागर और काकेटस पर्वत ये क्या करते हैं, एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो धन्यवाद, बने जीवा स्टडी के साथ, लाइक चैनल सब्सक्राइब जीवा स्टडी, धन्यवाद।